आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ते हैं पंचलैट। पंचलैट पेशवर रेणु द्वारा लिखित एक कहानी है। उसे विस्तार से पढ़ते हैं। कक्षा 12 हिंदी। टॉपिक है पंचलैट या पेट्रोनिक्स। पेट्रोनिक्स क्या है? एक पंचलैट का ही नाम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पंचलैट है तो है क्या? पंचलैट क्या है ये देखते हैं। पंचलैट का अर्थ पेट्रोनिक्स अथवा गैस की लालटेन। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं और हमें उसका अर्थ नहीं पता होगा तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने यही लिखा, पंचलैट का अर्थ है क्या? पंचलैट का अर्थ पेट्रोनिक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित ग्रामांचल। इस कहानी का उद्देश्य है, जो गांव है वो इस कहानी का उद्देश्य है। यह कहानी घटना प्रधान है कि एक घटना पर स्थित है। महतो टोली के पंच पेट्रोनिक्स खरीद तो लाते हैं। एक टोली थी जिसे महतो टोली कहते हैं। महतो टोली के पंच जो थे पेट्रोनिक्स खरीद तो लाते हैं, किंतु उन्हें उसे जलाने की विधि नहीं आती। उनके लिए अपमान की बात होगी कि उनका पंच लाइट पहली बार किसी दूसरी टोली के सदस्य द्वारा लगी, कि उन्हें पंचलैट जलाने नहीं आती थी, तो उनके लिए अपमान की बात होगी कि उनका पंचलैट पहली बार किसी दूसरी टोली के साथ जले या किसी दूसरी टोली के सदस्य द्वारा जले। पंचलैट खरीदने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार। क्या नाम था? सरदार। पंचलैट आने की खुशी में कीर्तन का आयोजन भी किया गया। पंचलैट की आने की खुशी में कीर्तन का भी आयोजन किया गया। पंचलैट जलाने की समस्या का समाधान मुनरी के पास था। जो पंचलैट किसी को नहीं जलाने दी, उस समाज में उस पंचलैट का जलाने का समाधान था मुनरी के पास था। लेकिन वह पंचायत में कैसे बोले? वह बोले कैसे? मुनरी ने प्रेमी बोर्डन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है। जो मुनरी के प्रेमी थे, उन्होंने गोधन को पंचायत से निकाल दिया और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था। और वही पंचलैट जलाना जानते हैं। और वही क्या? कौन? गोधन पंचलैट जलाना जानते हैं। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार जी ने कह दिया, उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। उसे सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलैट जलाने के लिए नहीं आया। छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलैट जलाने नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई। एक काकी थी इस पंचायत में, वो गोधन के पास गई और उसे मनाकर ले आई। किसे? गुलरी काकी गोधन के पास गई और गोधन को मनाकर ले आई। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, परंतु गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलैट जला
दिया। किसकी सहायता? गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। क्या किया? सरदार जी ने सबसे पहले छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास आई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, परंतु गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट जलाने की खुशी से सभी लोग प्रसन्न की लहर दौड़ गई। सभी लोगों में क्या हुआ? प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। जो पंच थे, पंचायत थी, पहले उसे जाति से निकाल दिया गया था गोधन को, अब पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तनिया लोग एक स्वर से महावीर, ये एक ही में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तनीय भी लोग आए जब पंचलाइट जल गया था, तो उन्होंने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय संधि व जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया और गोधन ने सबके मन को जीत लिया। कैसे? पंचलाइट को जलाकर। मुन्नरी ने प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। किससे? प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा सात खून माफ। ये एक डायलॉग हो सकता है। खूब खाओ सलीमा के गाने, ये कहावत भी हो सकती है। तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। क्या? सबसे पहले क्या हुआ? जब पंचलाइट जलने की खुशी में गुलरी काकी ने भी उसे रात के खाने पर बुला लिया। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्रांकन कर दिया है। पेशेवर नाथ रेणु द्वारा लिखित इस कहानी का सारांश यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।